बैठ। रसायन विज्ञान 11वीं और 12वीं दोनों क्लास के लिए आवश्यक है ये पीरियडिक टेबल, मतलब आवर्त सारणी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पीरियडिक टेबल, हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के मुख्य जो घटक हैं वो दो हैं। एक घटक है वर्ग, या इसी को दूसरा नाम है समूह बोलते हैं। और दूसरा जो घटक है वो है आवर्त। इसको अंग्रेजी में ग्रुप बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसको पीरियड बोलते हैं। आवर्त सारणी इन दो घटकों से मिलकर बनी है। आवर्त सारणी के यदि हिस्ट्री पे या विकास क्रम पे बात करें तो दो आवर्त सारणी पढ़ते हैं। उसके पहले भी है, जैसे एक मेंडलीव की और एक पढ़ते हैं मोशले की। मोशले के बाद उसे अब आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घ आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। इस क्रम में और भी दो चार वैज्ञानिक हैं, जैसे डोवेराइनर का त्रिक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम है, लोथरमियर वक्र है। उनको लेकिन अपन उतने डिटेल में नहीं पढ़ते, केवल मेंडलीव और मोसले पढ़ते हैं। ये भी कक्षा 11वीं में, 12वीं के लिए उसको हटा दिया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग या समूह की संख्या 18 है और आवर्त की संख्या 7 है। क्लियर? अब वर्ग किसे कहते हैं और आवर्त किसे कहते हैं इसको समझें। आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर खाने या पंक्तियां हैं उन्हें वर्ग या समूह में, ऐसे ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, और आवर्त सारणी में जो क्षैतिज खाने या पंक्तियां हैं उनको आवर्त कहते हैं। ये क्षैतिज है, ये वर्ग है और ये आवर्त। क्लियर? ठीक। आवर्त सारणी दो घटकों से बनी है। उसके जो रचक इकाई है, एक वर्ग है और एक आवर्त है। वर्गों की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है। वर्ग किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर खानों को या पंक्तियों को वर्ग कहते हैं, इनकी संख्या 18 है। आवर्त सारणी के क्षैतिज खानों या पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, इनकी संख्या 7 है। क्लियर? अब अपन और आगे डिटेल में एक एक वर्ग को पढ़ें। आवर्तों को आगे और विभाजित किया गया है कि आवर्त, अति लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त, तो वो अपन आगे क्रम से पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला वर्ग पढ़े, इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक नॉन टेक्निकल है। ऐसे है जैसे आप उसको याद करने के लिए लय बना दें, उस लय से आप एलिमेंट्स के जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है वो याद कर सकते हो। जैसे है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ये ट्रिक आपको ऐसे ही संकेत में याद करनी है, हिंदी में नहीं लिखना आपको। ये जो अंग्रेजी के अक्षर हैं उन्हीं अक्षरों से आपको याद करनी है। ये 7 अक्षर है, लीना, की, रब, से, फरियाद। क्रम से 1 2 3 4 5 6 7।
ये पहला वर्ग है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पांचवा, इसी क्रम में ये 7। पहले वर्ग में तत्वों की संख्या 7 है। पहला तत्व हाइड्रोजन है, ये लिथियम है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, नाम धीरे धीरे हो जाएंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये रेडियो एक्टिव है। पहले वर्ग के रिदम और पहले वर्ग के तत्वों के नाम इस प्रकार से, ये हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। 7 तत्व पूरे आवर्तों में एक डिवाइस। ये इनके हिंदी में नाम आपको ऐसे याद करने हैं। अब इससे संबंधित कुछ और बातें हैं जो अपन आगे पढ़ना है। पहले वर्ग के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं। स्पेशल फैक्ट जो पहले वर्ग से, रिदम, रिदम के बाद उन तत्वों के नाम। अब नाम के बाद पूरे वर्ग में स्पेशल फैक्ट जो है वो बन पड़ते हैं। पहले वर्ग के तत्व कहलाते हैं क्षार धातु। प्रश्न के क्षार धातु क्यों कहलाते हैं? क्षार धातु होने का कारण है कि इस वर्ग के जो हाइड्रोक्साइड है वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, इस वजह से इन्हें क्षार धातु कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इन्हें एल्किल मेटल कहते हैं। एल्किल मेटल के लिए हाइड्रोजन को शामिल नहीं करें, ये बाहर होता है, ये इसमें शामिल नहीं होता है, इसलिए नहीं होता। कभी अधात्विक प्रवृत्ति का भी होता है। लिथियम से फ्रांसियम तक सभी क्षार धातु कहलाते हैं। अगला, इस वर्ग के तत्व +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं हमेशा। प्रश्न के +1 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं? इसका कारण यह है कि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखते हैं तो उस विन्यास में इनके वाहतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको त्याग के ये अष्टक पूर्ण करते हैं, इसलिए इनमें +1 है। अगला फैक्ट है, इसमें ये फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है। लास्ट, रेडियो एक्टिव, इसको हिंदी शब्द है विघटनाभिक होता है। और ये पूरे तत्व एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। अब ये एस ब्लॉक के अंतर्गत इसलिए आते हैं क्योंकि इन सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षा के कोश में लास्ट में प्रवेश करता है, इसलिए सब एस में। क्लियर? ये सभी तत्व जो है प्रबल अपचायक होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति में सबसे अधिक होती है। पहला वर्ग स्किरदन हेली नाम की तरफ से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये एस ब्लॉक का पहला वर्ग है। ये आवर्त सारणी में भी सबसे पहला वर्ग है और इसमें तत्वों की संख्या 7 है। ये पूरे क्षार धातु कहलाते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के। सभी की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। इसमें से रेडियो एक्टिव होते हैं फ्रांसियम, ये एस ब्लॉक के तत्व हैं और ये सभी प्रबल अपचायक होते हैं। प्रश्न की अपचायक क्या है और फिर प्रबल अपचायक क्या है? अपचायक का मतलब होता है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं।
इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले तत्वों को अपचायक कहते हैं। और जब अपचायक गुण की पाए जाने की संभावना बहुत अधिक होती है तब उन्हें प्रबल कहते हैं। तो प्रबल अपचायक होते हैं। क्लियर? ये पहला वर्ग है। अब इसके बाद आता है दूसरा वर्ग। दूसरे वर्ग में तत्वों की संख्या 6 है। और दूसरे वर्ग की रिदम, लय या ट्रिक जिसे अपन याद करने में मदद लेते हैं वो इस प्रकार है। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राज, ये लय है। और इस लय को आप ऐसे याद करो, बीई मांगे कार, ऐसे बीई मांगे कार, स्कूटर, बाप, राज। आप इसी संकेतात्मक रूप से हिंदी भाषा में ट्रैक बोलो और अंग्रेजी भाषा में लिखो ताकि आपको संकेत याद हो सके। और संकेत याद होंगे तो आप नाम याद कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। सभी के नाम है। इसका नाम है बेरिलियम, इसका मैग्नीशियम, इसका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये फिर रेडियो एक्टिव है। इसमें रेडियो एक्टिव या विघट नाभिक, इसका मतलब होता है ऐसे भारी तत्व जिनका नाभिक विघटित होता रहता है। अब अगला प्रश्न है कि विघटित कैसे होता रहता है। तो इसका जो फैक्ट है वो ये है कि नाभिक का विखंडन होता रहता है। विखंडन मतलब नाभिक टूटता है। जब नाभिक टूटता है तो उससे एक ऊर्जा उत्सर्जित होती है और ऊर्जा अल्फा, बीटा, गामा के रूप में होती है। अब प्रश्न कि ये क्यों टूटता है, बाकी क्यों नहीं टूटते। तो विघट नाभिक भारी तत्वों का एक गुण है। जो भारी तत्व है उनका नाभिक विघटित होता है और हमेशा अल्फा, बीटा, गामा के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता रहता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब ये पहला वर्ग था, ये दूसरा वर्ग है। ये दोनों वर्गों के तत्व एस ब्लॉक के कहलाते हैं। कौन से ब्लॉक के? पहले वर्ग के तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 है और दूसरे वर्ग के तत्व की जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2 है। दोनों प्रबल अपचायक होते हैं। ये पहले वर्ग के क्षार धातु हैं और दूसरे वर्ग के क्षार मृदा धातु हैं। इनके हाइड्रोक्साइड क्षार सभी दोनों में, इसमें फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, इसमें रेडियम रेडियो एक्टिव। तो आवर्त सारणी में एस ब्लॉक में पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, इन दो वर्गों को रखा गया है। पहले वर्ग में तत्वों की संख्या 7 है, दूसरे वर्ग में 6 है। ये क्षार धातु कहलाते हैं, ये क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। इनका ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ये भी प्रबल अपचायक होते हैं, ये भी प्रबल अपचायक। ठीक, अब इसके बाद आते हैं पी ब्लॉक के, अपन अगले टॉपिक में पढ़ें। ठीक, नमस्कार।